जितनी भी मुसलमान बहनें बुर्का पहनती हैं उन सबको मेरी जानिब से पहले झुक कर सलाम है। ये इसलिए कि मैं उन बहनों की बहुत इज्जत करता हूँ दिल से। और आज की खबर भी इसी चीज़ पे है। एक भारतीय जनता पार्टी का एक जाहिल लीडर जो है उसने एक मुसलमान डॉक्टर के साथ बदतमीज़ी की और आर्ग्यू किया कि आपने ड्यूटी के वक्त में क्यों हिजाब पहना हुआ है। पहले तो मुझे ये समझ नहीं आती है कि वो हिजाब पहने, वो बुर्का पहने, वो अबाया पहने, वो जो मर्जी पहने, उसका अपना राइट है। उसे इस चीज़ की आज़ादगी दी हुई है, उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। फिर उसके साथ आर्ग्यू करने का मकसद क्या है? क्यों बार बार मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है? कभी हाजियों की बसों पर अटैक हो जाता है तो उन्हें हज पर रवाना होने से पहले ही ज़ख्मी कर दिया जाता है, तो कभी मुसलमान बच्चियों के हिजाब पे सवाल खड़ा कर दिया जाता है। आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है? मैं हमेशा ही कहता हूँ कि ये हिंदुस्तान मुसलमान का भी है, हिंदू का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, हर एक का है। फिर क्यों मुसलमान कौम के साथ इस तरीके का सलूक, और क्यों मुसलमान कौम के साथ इसी तरीके का बर्ताव किया जाता है? पहले तो जो ख़वातीन हिजाब पहनती हैं मैं तो उन्हें हमेशा झुक कर सलाम करूँगा और मैं उनकी ज़ात को सलाम करूँगा। और यकीन माने मेरी नज़र में जो औरत हिजाब पहनती है उसकी बहुत इज्जत है, इंतहाई हद से ज़्यादा इज्जत है। मैं सब बहनों की इज्जत करता हूँ, दिल से करता हूँ, और मेरे लिए मेरी सब बहनें एक बराबर हैं। लेकिन जो हिजाब पहनती हैं मैं उन बहनों को दिल से झुक के सलाम करना चाहूँगा, इसलिए क्योंकि उन्होंने अगर अपनी इज्जत को हिफाजत में रखा है तो सलाम है उनके दामन को। बीजेपी के एक लीडर को बुक किया गया है क्योंकि उसने एक फीमेल डॉक्टर के साथ आर्ग्यू किया कि उस फीमेल डॉक्टर ने हिजाब क्यों पहना है। मुझे समझ नहीं आ रही कि देश हिंदुस्तान के अंदर एक मुसलमान के साथ क्यों बार बार इस तरीके की वारदात पेश आती हैं। एक फीमेल डॉक्टर ने हिजाब पहना हुआ है, उस हिजाब को लेकर एक बीजेपी का नेता भड़क उठा और कहता है कि आपने जनाब क्यों हिजाब पहना है। जनाब उसका राइट है, वो अपने चॉइस का कपड़ा पहन सकती है, चाहे वो हिजाब पहने, अबाया पहने, बुर्का पहने, वो उसकी मर्जी है। लेकिन हमेशा मुसलमान ख़वातीन को ही क्यों टारगेट किया जाता है? अगर हमारी मुसलमान बहनें हिजाब पहने, बुर्का पहने, अबाया पहने, बड़ी प्रॉब्लम होती है। और ज़्यादा दिक्कत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को होती है। तमिलनाडु के अंदर भी एक भारतीय जनता पार्टी के नेता को जो है वो बड़ी प्रॉब्लम हुई, उसके पेट में बड़ा दर्द हुआ कि एक मुसलमान डॉक्टर ने जो है वो हिजाब पहना हुआ है। अब आप ये देख लें कि हिजाब से उसे प्रॉब्लम हो रही है और वो औरत रात के टाइम में अपनी ड्यूटी दे रही है एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर, और ये भारतीय जनता पार्टी का लीडर वहाँ पे जाकर एकदम से उसके साथ आर्ग्यू कर बैठा और इसी आर्ग्यू के दौरान में विदाउट परमिशन उसकी वीडियो बनाई और साथ ही साथ बदतमीज़ी, गाली गलौज तक भी किया। हालांकि यही नहीं बल्कि वहाँ से ये इम्पॉर्टेंट अपडेट भी मिला है कि उस डॉक्टर को हरास करने की कोशिश की। इवन कि हमारे संविधान में भी हमें इजाज़त दी जाती है कि हम अपने धर्म के हिसाब से जो हमारी मर्ज़ी है हम वो पहन सकते हैं, चाहे वो हिजाब पहने, चाहे वो अबाया पहने, चाहे वो हम बुर्का पहने, चाहे कोई दूसरे धर्म का कोई भी शख्स अपने धर्म के हिसाब से कोई भी कपड़ा पहने, हम उसे क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं। उसकी अपनी मर्ज़ी है, उसे अपनी फ्रीडम है और वो अपनी आज़ादगी के साथ रह सकता है। फिर आखिर बार बार क्यों मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता है? कभी मुसलमानों की हाजियों की बसों को जो है वो पत्थरों के साथ खुर्द बुर्द कर दिया जाता है, कभी मुसलमान लड़कियों के हिजाब पे सवाल उठा दिया जाता है। अब हिजाब पहनकर मुसलमान लड़कियां अगर ड्यूटी दे रही हैं तो उससे भी प्रॉब्लम हो रही है। और इसी सब चीज़ को लेकर पुलिस ने फ़िलहाल के तौर के ऊपर इस बीजेपी के मेंबर को जो है वो बुक कर दिया है। बड़ा अच्छा किया, इस भारतीय जनता पार्टी के इस नेता को जो है वो बुक किया है। मैं तो ये सोचूंगा कि ये जो इस नेता की जानिब से हरकत की गई है, ये हरकत होती है जाहिल वाली। जो जाहिलों वाली हरकत होती है ना, वो यही होती है कि एक डॉक्टर अपनी ड्यूटी दे रही है और उस मुसलमान डॉक्टर के साथ जाकर आर्ग्यू करना, उसके साथ बदतमीज़ी करना और उससे ये कहना कि जनाब आपने क्यों हिजाब पहना हुआ है। भाई आप कौन हो यार उसको पूछने वाले कि उसने हिजाब क्यों पहना हुआ है? आपको ये किसने परमिशन दिया? आप कौन से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं कि वो आपको बताएगी क्या उसने हिजाब क्यों पहना है? उसका राइट है यार, उसको संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ने इजाज़त दी हुई है, उसका अपना अधिकार है, वो कुछ भी पहन सकती है, जो उसे पसंद है वो पहन सकती है। और बार बार मुसलमान ख़वातीन, मर्द अफराद, हाजियों की बसों पे हमला होना, मुसलमान बच्चों के साथ बदतमीज़ी होना, न जाने क्या हो चुका है, क्यों बार बार ये सब हो रहा है। और क्या एक मुसलमान
हिंदुस्तान के अंदर सेफ़ है? आज ये सवाल उठता है। क्या देश के अंदर एक मुसलमान हिफाजत में है? ये एक बड़ा सवाल उठता है। नाज़रीन किराम, उम्मीद रखूँगा मैं कि जिस तरीके से लगातार मुसलमानों के हक़ इंसाफ के लिए हमने आवाज़ उठाई है, हम आज भी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करते हैं कि मुसलमान बच्चों की इज़्ज़त के लिए जो है वो ऐसे नेताओं को बुक करें और ऐसे नेताओं के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। फ़िलहाल पुलिस ने तो उसे बुक कर दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसे नेताओं को जो है वो बिल्कुल डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, पार्टियों से टर्मिनेट कर दिया जाए, एक्सपेल कर दिया जाए, और इस तरीके के लोग जो हैं वो शहर में सिर्फ आपसी ताल्लुकात को ख़राब कर सकते हैं, भाईचारा जो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, और एक गलत छवि जो है वो पैदा कर सकते हैं।